एपिसोड 157। महेंद्र सिंघानिया को कुत्ते नहीं पसंद। तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें सिंघानिया पैलेस आने की परमिशन नहीं दी। अरशद ने जैसे ही यह कहा, अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत अरशद की बाजू पकड़कर और जिद करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, मैं बस तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा हूँ। अरशद ने कहा तो अनन्या बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी नहीं अपनी बात सुनूंगी और तुम्हारे साथ सिंघानिया पैलेस चलूंगी। वैसे भी रघुवीर भाई ने पहले ही कह दिया है वो मेरे साथ चलेंगे। क्या उसने ऐसा कहा? अरशद ने पूछा तो अनन्या बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? जाओ खुद पूछ लो, भरोसा नहीं है तो। अरशद ने डाइनिंग टेबल पर बैठे रघुवीर को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनन्या को अरशद के इस स्माइल के पीछे की वजह समझ नहीं आई। उसने कंफ्यूज होकर एक बार रघुवीर को देखा, फिर अरशद को, फिर बोली, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? इस पर अरशद ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम रोने वाली हो। और यह कहकर अरशद भी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। अरशद ने ऐसा क्यों कहा मैं रोने वाली हूँ, जबकि वो खुद मुझे रोते हुए नहीं देख सकता? फिर क्या मतलब हो सकता है अरशद की बातों का? वहीं अनन्या अरशद को जाता देख उसकी कही बात के बारे में सोच रही थी और उसके सिर पर किसी ने तपली मारी। आह, कौन है? सिर सहलाते हुए अनन्या ने पीछे देखा तो वहां मुन्ना था। वो नाराज होते हुए बोली, मुन्ना भाई, आपको नहीं लगता आजकल आप मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगे हैं? आपको किसने हक दिया मुझे मारने का? अरे वाह, कोई हक की बात करना भी सीख रहा है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे भी एक समझदार बहन मिल जाएगी। मुन्ना की यह बात सुनकर अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, वेरी फनी, और वहां से जाने लगी। उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए मुन्ना ने पूछा, बाय द वे नानू, आज कोई फंक्शन है क्या? मैंने अरसे बाद तुझे साड़ी में देखा है। मुन्ना ने लास्ट टाइम अनन्या को साड़ी में तब देखा था जब अनन्या 12th में आर्ट टीचर बनी थी। अनन्या ने मुन्ना की बातों को इग्नोर किया और अरशद के बगल में जाकर बैठ गई। जल्द ही सबने डिनर खत्म कर लिया। इस बीच सिर्फ मुन्ना ने थोड़ी बहुत बातें की और उसके जवाब में वंश और अयान ने कुछ शब्द कहे। डिनर के बाद अरशद, डेनियल, मुन्ना और रघुवीर कुछ टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। इसी बीच अनन्या के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी बहन के ऑपरेशन का आज लास्ट डेट है। अगर आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। यह मैसेज पढ़ते ही अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। यह देखकर वंश और अयान अनन्या के पास आए और धीरे से बोले, दी क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है? यह सुनते ही जैसे अनन्या को होश आया और उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सालों बाद जा रही हो ना सिंघानिया पैलेस, तो थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। इस पर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना सा ही? अगर ऐसा ही है तो आप कहो तो हम भी आपके साथ चले सिंघानिया पैलेस। जेट को भी ले लेते हैं। वैसे भी बॉस और रघुवीर भाई तो अक्सर काम से बाहर रहेंगे, आप वहां अकेले कैसे रहोगी? यह सुनते ही अनन्या का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा, मगर जल्द ही वो फिर मायूस होकर बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी पहले मुझे जाने दो। अगर मुझे लगा मुझे तुम दोनों की जरूरत है तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। और रही बात जेट की, तो मैंने पहले ही उसे ले जाने का सोचा था, मगर तुम तो जानते हो वो एक जगह नहीं रहता है और अरशद के दादाजी को डॉग नहीं पसंद। ऐसे में जेट को साथ लेकर जाना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसी तरह बातें करते हुए आधे घंटे बीत गए। मुन्ना वहां रुकना चाहता था, मगर उसे मित्तल कॉरपोरेशन जाना पड़ा। डेनियल भी अरशद के ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां से चला गया। रघुवीर को इंपीरियल इंडस्ट्रीज जाना पड़ा। अनन्या से बात करते हुए भूल ही गया था, अब वो इंपीरियल इंडस्ट्रीज का सीईओ था। आखिर में अरशद ने नीचे आकर अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बेहद प्यार से उसे समझाते हुए कहा, अन्या, मैं नहीं चाहता तुम सिंघानिया पैलेस चलो। अगर बात संगीता आंटी की बरसी की है तो मैं खुद तुम्हें परसों लेने आऊँगा। लेकिन अनन्या कहाँ अरशद की सुनने वाली थी। वो बोली, अरशद, मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ चलती हूँ, बरसी के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। आखिर में अरशद ने अनन्या की बात से इनकार नहीं किया। अनन्या के कार में बैठने के बाद उसने एक स्टाफ मेंबर को कुछ इशारा किया और कुछ ही देर में वो स्टाफ मेंबर जेट को ले आया। जेट जल्दी से कार के अंदर घुसकर अनन्या के पास बैठ गया। अनन्या इससे पहले कुछ रिएक्ट
करती या कुछ समझ पाती। कार स्टार्ट हो गई। हैरान अनन्या ने अरशद से कहा, अरशद, हम जेट को क्यों लेकर जा रहे हैं? हम इसे नहीं ले जा सकते। तुम भूल गए तुम्हारे दादाजी को डॉग पसंद नहीं है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज अरशद, जेट को वापस विला भेज देते हैं। अनन्या डरी हुई थी और यह अरशद देख सकता था। एक टेढ़ी हिडन स्माइल के साथ अरशद ने कहा, अन्या, तुम जानती हो सब लोग मुझसे क्यों और कब डरते हैं। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन इस वक्त मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे मना करने के बाद भी सिंघानिया पैलेस जा रही हूँ? यह सुनते ही अरशद की स्माइल बड़ी हो गई। हल्के हाथों से अनन्या की नाक खींचते हुए उसने कहा, अब की ना तुमने समझदारी की बात। अनन्या ने उदास होकर सिर झुका लिया। अब उसे अरशद के कहने का मतलब समझ आ रहा था। अरशद मेरे साथ ऐसे कैसा कर सकते हैं? जहां वो मेरी आंखों में आंसू भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब वही अरशद मुझे रुलाना चाहता है। क्या अरशद बदल गया है? तो क्या साध्वी ने जो कहा था वो सच था? क्या सभी मर्द सिर्फ खूबसूरती के पीछे भागते हैं? अनन्या ने जब से अरशद के साथ अधीरा को देखा था तब से उसे वो बातें भी सच लगने लगी थी जो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। अनन्या चोर नजरों से अरशद को देखने लगी। जैसे ही अरशद को एहसास हुआ, उसने नजरें फेर ली और सोचने लगी, मैं किसी दूसरी की वजह से अरशद के बारे में गलत कैसे सोच सकती हूँ? पर जो मैंने देखा वो भी तो झूठ नहीं था। अधीरा की आंखों में वो प्यार, इमोशन, उसका बर्ताव, वो सब बिल्कुल प्यार में पड़े लोगों की तरह था। भले ही उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया था, मगर उसका वो जेस्चर अरशद के लिए ही था, वरना अरशद अचानक से अर्जुन के साथ काम करने के लिए कैसे मान जाता? जबकि वो एडी है, उसे किसी का डर नहीं। फिर वो क्यों उस इंसान के साथ काम करना चाहता है जिसके साथ काम करने में उसने सालों पहले ही मना कर दिया था? और अधीरा भी तो लंच के बीच में चली गई थी। कैसे गुस्से में गई थी? हो ना हो वो उससे अरशद को मेरे करीब देखना बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। अनन्या यही सब सोचते सोचते कार में ही सो गई।